हेलो एवरीवन, आज क्लास में हम बात करेंगे यूपी टेट सीटेट जैसे जो टीचिंग एग्जाम्स हैं उनमें आने वाले एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो आइए समझते हैं कि ये क्या टॉपिक है और तो आइए समझते हैं। तो टॉपिक का नाम है गार्डनर थ्योरी। तो जैसा कि इनका नाम है भाई गार्डनर थ्योरी, तो उसमें आपको एक टाइप बताएगा बाद में जिसका संबंध गार्डन से होगा। ठीक है, तो थ्योरी मतलब होता है सिद्धांत। तो आइए समझ लेते हैं कि सबसे पहले कि ये कौन थे। तो ये जो थे एक अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे और उसके साथ में शिक्षा शास्त्री भी थे। इनका जन्म जो है 11 जुलाई 1943 को हुआ था और इसके अलावा इन्होंने एक किताब लिखी थी 1983 में, बहुत फेमस थी, जिसको फ्रेम्स ऑफ माइंड कहा जाता है। आगे हम बात कर लेते हैं इनकी थ्योरी के बारे में, यानी सिद्धांत के बारे में। तो इनका जो सिद्धांत था उसका नाम था बहुबुद्धि सिद्धांत। यानी इनके अनुसार किसी इंसान के अंदर जो है कई तरह की बुद्धियां होती हैं, इंटेलिजेंसी होती है। आइए समझते हैं। यानी कि जैसे कि किसी इंसान के अंदर जो भी इन्होंने बुद्धि बताई, इंटेलिजेंसी बताई है, अगर उनमें से कोई एक भी बुद्धि किसी व्यक्ति के पास, किसी बच्चे के पास है, तो उसको बुद्धिमान माना जाएगा। आइए जान लेते हैं टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंसी। आई का मतलब इंटेलिजेंसी, यानी कितने प्रकार की इन्होंने बुद्धि बताया था। तो इन्होंने जो है 8 प्रकार की बुद्धि के बारे में बताया था। तो इनमें से अगर एक भी बुद्धि इंसान के अंदर है उसको बुद्धिमान माना जाएगा। तो उसको हम बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल के साथ में समझ लेते हैं कि मान लीजिए कोई क्लास है और उसमें 8 बच्चे बैठे हुए हैं। तो 8 बच्चे बैठे हैं, तो उनमें से कोई एक बच्चा है जिसको संगीत बहुत अच्छा आता है, वो बहुत अच्छा सिंगिंग कर लेता है, उसका इंटरेस्ट है उसमें, उसमें रुचि है, बहुत एक्सपर्ट है। तो हम कहेंगे उसके पास किस तरह की बुद्धि है? संगीतीय बुद्धि है। ठीक है, एक बच्चे के पास हो गया। इसी तरह से कोई दूसरा बच्चा है, वो बहुत जल्दी मैथ के क्वेश्चन सॉल्व कर लेता है, मैथ के फॉर्मूले उसको बहुत जल्दी याद हो जाते हैं, बहुत फास्ट काम करता है मैथ में। रीजनिंग के क्वेश्चन बहुत जल्दी कर लेता है, यानी उसको हम कहेंगे कि उसके पास गणितीय या तार्किक बुद्धि है। इसी तरह से कोई तीसरा बच्चा है, उसको ड्राइंग बहुत अच्छी आती है, वो नक्शा बहुत अच्छा, मैप बहुत अच्छा समझ लेता है, तो उसको हम कहेंगे कि वो कैसा है? तरस्य स्थायित्व उसके पास बुद्धि है। इसी तरह से चौथा कोई बच्चा है और वो जो है वो खेल कूद में बहुत आगे है ना, बहुत जल्दी वो स्किल को सीख लेता है, बहुत अच्छा खिलाड़ी है वो, इसको कहेंगे शारीरिक गतिविधि जो है बुद्धि, उसके पास शारीरिक टाइप की बुद्धि है। इसी तरह से कोई बच्चा है और उसको जो है नेचर के प्रति बहुत लगाव है, पेड़ पौधों से संबंधित, पशु पक्षियों से संबंधित जो है इंटरेस्ट रखता है, उनके बारे में जानकारी रखता है, और वो जो है बुद्धि उसके पास जो रहेगी उसको कहेंगे प्राकृतिक बुद्धि। तो इस तरह से भी आपने 5 बुद्धि के बारे में जाना। 3 और आपको बताई जाती है। जैसा कि इनका कोई बच्चा है या कोई व्यक्ति है, वो लोगों से बहुत जल्दी इंटरेक्ट कर लेता है, उनसे बातचीत करके उसमें जो है आपसी भाव पैदा कर लेता है, उनसे मेल जोल जल्दी बढ़ा लेता है, तो उसको कहेंगे पारस्परिक बुद्धि है उसके पास। इसी तरह से कोई बच्चा या व्यक्ति है जो अपने आप को, अपने अंतरात्मा को, अपने इमोशंस को वो समझ पाता है, अपनी भावनाओं को जान लेता है, तो उसको कहेंगे आत्मपरक बुद्धि है उसके पास। इसी तरह से जो लास्ट है, अगर कोई बच्चा है उसकी भाषा जो कौशल है, बातचीत करने का तरीका, उसके पास भाषण देने का तरीका या कोई स्टोरी लिखने का उसके पास बहुत अच्छा जो है तरीका होता है, वो अच्छा कर पाता है काम, तो उसको हम कहेंगे भाषाई बुद्धि। तो इस तरह से आपने 8 बुद्धि के बारे में जाना, और इनमें से कोई भी बुद्धि किसी के पास, बच्चे के पास है, तो उसको बुद्धिमान कहा जाएगा। इनके अनुसार, गार्डनर के अनुसार, और इनका पूरा नाम था हॉवर्ड गार्डनर। तो अगर किसी बच्चे में, अब आप कभी देखें उसको मैथ नहीं आता, किसी बच्चे को इंग्लिश नहीं आती, कोई सब्जेक्ट उसको नहीं आता, वो पीछे उसमें ड्राइंग नहीं आती, लेकिन अगर उसमें खेल के प्रति भावना है, वो खिलाड़ी बहुत अच्छा है, स्किल है उसके पास, तो उसको हम कहेंगे कि उसके पास अपनी बुद्धि है। उसके लिए नहीं कहा जाएगा कि वो बुद्धिमान नहीं है। इसी तरह से वो खेल में भी नहीं है, वो पढ़ाई में भी नहीं है, इन सब्जेक्ट में, मैथ में, इंग्लिश में, किसी में भी, लेकिन उसको ड्राइंग बहुत अच्छी है, तो उसको भी कहेंगे कि इसके पास जो है बुद्धि है, ये बुद्धिमान है। ठीक है, इसी तरह से कोई बच्चा है और उसको ना ही तो ड्राइंग में इंटरेस्ट है, ना ही तो ड्राइंग आती, ना तो मैथ आती, ना रीजनिंग आती है, सब में कुछ नहीं है, लेकिन अगर वो प्रकृति के प्रति लगाव रखता है, पेड़ पौधों को और पशुओं से संबंधित जानकारी रखता है, उनके बारे में इंटरेस्ट रखता है, तो हम कहेंगे कि उसके पास प्राकृतिक बुद्धि है, यानी वो भी बुद्धिमान कहलाएगा। तो इस तरह से आप जो इसको याद रखिएगा। आपको एक ट्रिक बता दी जाती है याद करने के लिए, तो आइए समझ लेते हैं इसके ट्रिक को। तो ट्रिक में आप इसके नाम से याद रखिएगा कि जैसे कि इनका नाम है गार्डनर, तो आप याद रखिएगा गार्डनर से गार्डन, ठीक है, यानी बगीचा। तो जिस प्रकार से किसी गार्डन में कई प्रकार के फ्लावर होते हैं, उसी तरह से आप याद रखिएगा कि किसी बच्चे के, किसी की इंसान के अंदर कई प्रकार की बुद्धियां होती हैं। तो जिस तरह से किसी बागीचे में कई प्रकार के, विभिन्न प्रकार के
फ्लावर होते हैं, फूल होते हैं, उसी तरह से किसी बच्चे इंसान के अंदर भी कई प्रकार की इंटेलिजेंसी होती है। तो गार्डनर इज इक्वल टू गार्डन इज इक्वल टू मल्टीपल फ्लावर, कई तरह के फ्लावर। तो इस तरह से आप इसको याद रखिएगा। तो आई होप कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। तो मिलते तरह के नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में।